हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 18, जिसकी डेट है आपकी 16 अगस्त 2021। और आज का जो टॉपिक है वर्कशीट का वो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल मेथड से हम दो इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं टू वेरिएबल्स वाली, उसको आज हम करने जा रहे हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। For a pair of linear equations, the points common to both the lines are the solution। कि जो दो लाइंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, जब हम उनको सॉल्व करेंगे और अगर वो एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं तो वो उनका सॉल्यूशन माना जाएगा। द प्रोसीजर of solving a pair of linear equations in two variables by drawing the graph is known as the graphical method। तो ग्राफिकल मेथड उसको कहा जाता है जिसमें हम दो वेरिएबल्स वाली जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर हम ग्राफ से उसको सॉल्व किया जाता है तो उसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये आपकी दो लीनियर इक्वेशंस हो गई। प्लॉट द ग्राफ टू द फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है एंड देन ग्राफ द सेकेंड इक्वेशन ऑन द सेम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेम ही ग्राफ पे आपको दूसरी इक्वेशन का भी जो पॉइंट्स है वो प्लॉट करने पड़ते हैं। द फॉलोइंग थ्री केसेस में अराइज, तो जब हम ग्राफ को बनाते हैं तो उसमें थ्री जो पॉइंट्स हैं वो अराइज होते हैं। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो देखिए, केस 1, अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जो है, अगर जैसे ये देखिए दो लाइंस हैं, ये यहाँ पे एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। इनके अंदर एक कॉमन पॉइंट होगा और एक ही सॉल्यूशन आएगा। दूसरा केस जो है वो है आपका नो कॉमन पॉइंट्स, सो नो सॉल्यूशन। ये देखिए दो जो लाइंस दी हुई हैं इस तरह की, ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और कोई भी इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि वो एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही हैं। तीसरा केस है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन निकलना। इन दिस केस एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, कि इसमें हर एक हल जो होगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। इसमें एक ही लाइन है जो कि कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो इनको कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो इसके अंदर निकलते हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के कुछ दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो आपकी इक्वेशन जो है वो पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली, जिसमें हमने क्या किया है, x और y के लिए हमने टेबल बनाया है जिसमें जब हम x 0 रख रहे हैं तो y जो है वो 1 आ रहा है, और जब हम x 3 रख रहे हैं तो जो y है वो 7 आ रहा है। तो हमने ये टेबल यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अगला भी हमें इस तरीके से ही करना है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको x और ये आपको y दिया हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख रहे हैं तो y हमारा 4 आ रहा है, और अगर हम x की जगह 4 रख रहे हैं तो y हमारा 6 आ रहा है। और जब हमें ये टेबल मिल जाता है तो हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में देखिए आप, एक लाइन इस तरीके से आ रही है और एक लाइन इस तरीके से आ रही है। जब हमने जो ये पॉइंट्स हैं ये वाले और ये वाले, इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने प्लॉट किया है तो दो लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है, और जो पॉइंट है वो पॉइंट है 2 पे आपका 5। तो जब 2 पे 5 है तो x इसमें 2 हो गया, y 5 हो गया। इसका मतलब ये कौन सी लाइंस हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनका एक सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, ये लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इसलिए इनका एक ही सॉल्यूशन है। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आपको जो ये आज की वर्कशीट है, इस वर्कशीट में आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये वाले। इन चारों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है आपको। पहला और सेकंड क्वेश्चन हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं और थर्ड और फोर्थ के लिए मैं आपको शीट पे लेके चलूँगी।
क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे हैव नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर जो है वो है नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो सॉल्यूशन कोई भी नहीं होता। पहला डन हो गया। दूसरा देखिए, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है तो वो कौन सी लाइंस होती हैं? द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम आर कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस हो गया, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए हम शीट पे चलते हैं। वहाँ पे मैंने आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको सही से समझ आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आंसर नंबर 1 तो आपका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होते, और इंग्लिश में है नो सॉल्यूशन। दूसरा है इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइंस, और हिंदी में है संपाती रेखाएं, ठीक है। अब आंसर नंबर 3 देखिए। आंसर नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, 2 समीकरण दिए हुए हैं, 2 समीकरण में देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से 2 समीकरण दिए हैं। यहाँ पे 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ मैं इसको। चलिए, इक्वेशन है आपकी ये 2x + y - 14, तो -14 जो है वो उधर जा कर के +14 बन जाएगा। इस 14 में देखिए x की जगह आप 0 रखिए तो y 14 आ गया, x की जगह 1 रखिए y आ गया 12, x की जगह 2 रखेंगे y आ जाएगा 10। देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। और यहाँ पर टेबल बना रखी है, x 0 पे y 14, x 1 पे y 12 और x 2 पे y 10 हो गया। ऐसे ही दूसरी जो इक्वेशन है आपकी, दूसरा समीकरण जो है वो ये देखिए, ये था आपका, जिसमें -2 को = के उस तरफ ले जा कर के +2 बना दिया गया है। अब x की वैल्यू इधर ही रखी और बाकी जो वैल्यू है वो इस तरफ आ जाएगी। y की जगह 0 रखिए तो x क्या आ गया 2, y की जगह 1 रखिए x आ गया 0, y की जगह 2 रखिए x आ गया -2। और इस तरीके से ये आपका टेबल बन गया। 2 पे 0, 0 पे 1 और -2 पे 2। अब जब आपके पास ये 2 पॉइंट आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ पे चलते हैं। इसका जो ग्राफ है आपका वो है यहाँ पे ये देखिए, आंसर 3 का जो ग्राफ है आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए तो इसको समझ लेते हैं कैसे है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये 2 पे 0 है, ये 0 पे 1 है और ये -2 पे आपका 2 पॉइंट है। और जब हमने इन तीनों पॉइंट को मिलाया तो एक सरल रेखा जो है वो हमें मिल गई यहाँ पर इस तरीके से। और ये सरल रेखा का जो इक्वेशन का नाम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है बच्चों। और अगला जो दूसरी जो इक्वेशन है ये वाली, इसको देखिए, ये है आपकी 2 पे 10 बना रखा है, 1 पे 12 और 0 पे 14। जो टेबल बनाया था ना, बेसिकली उस टेबल को ही इसमें आपको जो है वो पुटअप करनी है वैल्यूज़, और इस तरीके से आपका जो ये ग्राफ है ये निकल के आ जाएगा। तो आप इस ग्राफ को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आंसर नंबर 4 पे। आंसर नंबर 4 जो है आपका वो है, ये देखिए, यहाँ पे आपको 2 पहले पॉइंट्स निकालने में सिखाऊंगी किस तरीके से पॉइंट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। तो आपकी इक्वेशन थी ये, जिसमें -6 को आपने = के इस तरफ रख दिया तो वो आपका +6 बन गया, और x को इधर ही रखा और y को इस तरफ लेकर के चले गए तो वो आपका 6 + y बन गया। जिसमें जब आप x की जगह 6 जो है, अगर आप y की जगह 0 रख रहे हो, देखिए इधर 0 रख रहे हो तो x क्या आ रहा है 6, y की जगह 1 रख रहे हो तो x क्या आ रहा है 7, और y की जगह जब 2 रख रहे हो तो x क्या आ रहा है 8 आ रहा है। यस, तो इसका ग्राफ बना, इसका जो टेबल है पहले ये बना लीजिए। 0 पे 6 बन गया, ये देखिए, 1 पे 7 हो गया और 2 पे क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आपकी इक्वेशन थी, समीकरण आपको दिया हुआ था। इस समीकरण में से सब में से 2 हटा लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो हट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये x - y + 1 = 0। तो x - y तो इधर ही रहा, +1 उधर जाकर क्या बन जाएगा -1,
और x इधर ही रहेगा और -1 y जो है इधर जाके क्या बन जाएगा आपका +y। टेबल बना लेंगे, पहले टेबल से पहले सॉल्व कर लेते हैं। y को आप 0 रख रहे हो तो x क्या आ रहा है -1, देखिए इधर। y को 1 रख रहे हो तो x क्या आ रहा है आपका 0, इधर देखिए। और y को जब आप 2 रख रहे हो तो x क्या आ रहा है आपका 1, ठीक है। अब इसको जो है आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ मैंने इसी के नीचे बना रखा है। ग्राफ समझ लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है आपका आंसर नंबर 4 का। तो ये जो पॉइंट है वो है 6 पे 0 वाला पॉइंट है, ये है आपका 7 पे 1 पॉइंट है, और जो ये है ये 8 पे 2। और इसके बाद इन सबको मिला दिया तो एक सरल रेखा बन गई, और ये जो है इक्वेशन का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये -1 पे 0 है, ये 0 पे 1 है, और ये 1 पे 2 है, और ऐसे इसको मिला दिया और यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसी के साथ देखिए आपका जो ये एक आपकी ये लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, तो जो कि आपकी क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये कभी भी आपस में एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी जो ये आज की वर्कशीट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप ये सारे ग्राफ्स और सारे सम्स जो हैं चारों के चारों ये अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सेंड कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आपको क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे जो मेरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई थी। तो आप थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।